कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आके आपने इस कोर्स के अंदर इनरोल करा है। इस कोर्स के अंदर हम कम्प्लीटली सीखने वाले हैं फोटोशॉप के बारे में, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि यार आप लोग सीरियस हो अपने आप में कि आपको फ्यूचर में कुछ इसके अंदर करना है या डिजिटल मार्केटिंग में करना है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अपनी पर्सनल लर्निंग के हिसाब से, कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, ठीक है, आप अपना खुद का बिजनेस करो या किसी के साथ काम करो, मगर फोटोशॉप या ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी स्किल है, ताकि वो आपको फ्यूचर में काफ़ी सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी। तो मैं अपने आप से वादा करता हूँ और आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इसके अंदर ऐसा ट्राई करना चाह रहा हूँ कि कम से कम आपने जितना पे करा है मैं उससे ज़्यादा आपको इसके अंदर वर्थ कम से कम दे के रहूँ, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं हमारी फोटोशॉप की पहली क्लास। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, CC 2016, 2004 या CS6, ठीक है ना, ये वर्जन होते हैं इसके। तो बेसिकली ना इसके बाद से सारे वर्जन लगभग सिमिलर है। और अगर आप 0.7 अगर अपन लोग देखते हैं ना, जहाँ पे अपन फोटो 1 से 4 आर्ट करवाने जाते हैं या फोटो क्लिक करवाने जाते हैं, तो वो तक आज तक यही वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वर्जन के साथ हम यूज़ करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और पोर्टेबल फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं। अब ये पोर्टेबल फोटोशॉप क्या है और नॉर्मल फोटोशॉप क्या है, बेसिकली है ऐसा फोटोशॉप ही आपको पूरा का पूरा लर्निंग देने वाला हूँ मैं आपको। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फोटोशॉप तो आप सीख ही जाने हो वाले हो उसके अंदर, बस साथ में आपको यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग का भी नॉलेज देगा फोटोशॉप के अंदर के किस किस तरीके के हम सारे के सारे करिकुलम में आप देख चुके हो, और करिकुलम वाली वीडियो भी आप देख चुके होंगे कि यार क्या पूरा का पूरा आपको डाटा मिलने वाला है, ठीक है ना। नहीं देखा तो आप करिकुलम पूरा का पूरा अपने वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस वीडियो के अंदर चालू करते हैं इसका लेआउट, ठीक है, क्योंकि अब हमको पता होना चाहिए कि हमारे टूल्स क्या हैं। यहाँ पर आप एक तरीके से ड्राइंग कर रहे हो, जैसे कि अगर आप मान लो स्केचिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो आपके पास वो टूल्स होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी हर तरीके के टूल हैं, पूरा का पूरा सिलेक्शन है यहाँ पे उस तरीके से। तो पूरा का पूरा सबसे पहले तो आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप एक पेपर के ऊपर काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये पेपर है, आप पेपर के ऊपर काम कर रहे हो। तो आपने पेपर पे कुछ भी बनाया, तो आपके पास पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, आपके पास ये चीज़ें। अब मैं बोलूँगा कि आप इस पेपर को छेड़े बगैर इसके ऊपर एक और सर्कल बनाओ, मतलब इस पे खराबी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इमेजिन करो आपने एक इसके ऊपर पन्नी रखी, ठीक है, और उस पन्नी में मार्कर से सर्कल बना दिया। तो आप चाहो तो उसको हटा सकते हो, हिला सकते हो, ठीक है ना। तो ये इमेजिनेशन के साथ आपको फोटोशॉप के ऊपर स्टार्टिंग से काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास एक पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कुछ होना तो चाहिए जिसपे हम काम करें। तो यहाँ पर आपको एक पेन मिलेगा, एक पेपर मिलेगा। तो उस चीज़ को आपको लेने के लिए न्यू पे जाना पड़ेगा, Ctrl+N। देखिए आपको हर जगह पर आपके शॉर्टकट देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो इमेजिन कर सकते हो, याद कर सकते हो, लिख सकते हो, या आप गूगल पे जाके आप सीधे से लिख सकते हो कि फ्लिपकार्ट वो सॉरी फेसबुक के हमको सारे के सारे फोटोशॉप के शॉर्टकट चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम Ctrl+N से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये आपको न्यू का पॉपअप देखने को मिल रहा है, इसमें आपका साइज रेजोल्यूशन मांग रहा है। अब भी हम यहाँ पर उस पर नहीं जा रहा, हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे चल के। अभी आपको टूल्स के बारे में बताने जा रहा है। यहाँ पर आप एक इमेजिनेशन पे चालू कर सकते हो, जो कि आपको एक पेपर ऑन मिल जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर ओके क्लिक करोगे, वेटिंग टाइम लेके आपके पास ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये एक पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिल गया, इस पे हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे ही लेके चलो। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर टॉप में मिल रहा है, वो मिल रहा है मेन्यू, ठीक है। हर वेबसाइट या हर टूल्स के अंदर यहाँ पर टोटल ही ऊपर जो होता है वो होता है मेन्यू, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है टूल्स, ओके। ये पूरे के पूरे जो आपकी अगर आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड, तो आपके पूरे लेफ्ट साइड पे आपको मिलेंगे टूल्स। और आपके राइट साइड जिस साइड यहाँ पे आइकॉन है, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा कलजीक्रम। यहाँ पर ही हम सारे के सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो चेंजिंग कॉलम, ठीक है ना। ये तीन आप चीजों को बेसिक से मान के चलो। इनके सबके नाम है, पर वो आपको धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगे। बेसिकली इनको विंडोज बोलते हैं, और यहाँ पर आपको टूल्स तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर साथ साथ में हम टूल्स के साथ हम पढ़ेंगे कि आप और कैसे चीजें इसके अंदर करने वाले हो। तो देखो आपको यहाँ पर एक एक टूल्स की एक पूरी की पूरी सीरीज वाइज क्लास मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी जो लेयर है वो लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अब इस लेयर को आप काफी सारी लेयर्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा था इमेजिनेशन के अंदर, उस तरीके से आप चाहो तो आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लेयर ली और उसके ऊपर यहाँ पे ब्रश से एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और मैंने कुछ का कलर लिया, ठीक है, और यहाँ पर कलर लेने के बाद मैंने बेसिकली इस पे यहाँ पर कलर चला दिया, फिर मैं एक और लेयर बना सकता हूँ, उस पर मैं दूसरा लेयर चला सकता हूँ, और अगर मैं इसको सिलेक्शन करूँ तो मैं इसको सिर्फ सेकंड लेयर को घुमा सकता हूँ जो लेयर मेरी सिलेक्ट है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है? बेसिकली सिंपल से यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट मिल रहा है। अगर ये चीजें सारी की सारी यहाँ से हट भी सकती हैं, अगर मैं क्लोज टैब पे क्लिक करता हूँ तो क्लोज भी हो जाएंगी सारी की सारी, और ये आएंगी वापस कहाँ से, तो आपको जैसे मैंने बताया इस जगह को विंडो बोलते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने विंडो वाले सेक्शन में जा सकते हो, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें मिलेगी। देखो मैंने बोला था आपको लेयर में हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे लेयर का आपको ऑप्शन देखने को वापस मिल गया, तो आप यहाँ से लेयर लेके आ सकते हो। इसी तरीके से सारे के सारे टूल्स हैं, आप चाहो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आगे चल के कि किस किस काम आने वाले, तो आप अपना लेआउट अपने हिसाब से बना के रखोगे, किस तरीके से आपको अपना लेआउट बनाना है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई इमेज बना ली, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर मैंने अगर मान लेते हैं कि कोई इमेज बनाई है, तो मुझे उसको इमेज को सेव करने के लिए भी फाइल के अंदर जाके वही सारे कमांड जो हमेशा से चलते हुआ आ रहा है, Ctrl+S या Ctrl+Shift+S, ठीक है, तो आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि आप कितनी सारी चीजों में, अगर आपको पता होगा एडोब, एडोब पूरा का मान लो आपके कम से कम 15 से 18 क्लासेस अलग टूल्स को ट्रिगर करता है, ठीक है ना, तो आप किसी और टूल की फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप उसमें एक्सपोर्ट का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो हम दूसरी चीज बनाने वाले थे एडिट, यहाँ पर आपको सारी चीजें एडिट, स्ट्रोक एडिटिंग के अंदर मिल जाएगा, छोटे छोटी चीजों का एडिटिंग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी इमेज के साइज के ऊपर काम होगा, जो आपने नया फोल्डर लिया हुआ है, ये लेयर जो आपने ली हुई है ना, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि इसका रोटेशन करना है। आप अगर रोटेशन करना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये आप, मैं भी एक कुछ नया ड्राइंग बनाता हूँ उसमें हल्की सी, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर मैं एक एल बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने एक एल बना दिया। अगर मैं इसको रोटेशन पे, यहाँ पे मैं फोटो में रोटेशन पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको रोटेशन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। तो ये कई बार क्या होता है कि आप एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपने एक फोटो चूज करा जो कि है 10x12 का। अब यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा काम इमेजिनेशन पे नहीं है, यहाँ पर आपको नंबर्स का पता होना चाहिए। जैसे ये मान लो एक अपना मोबाइल के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको कल के रोज एक मोबाइल बनाना है फोटोशॉप एडिटिंग में, ठीक है ना, तो उसकी जो लेंथ है ये कितनी होगी, इसकी जो ब्रेथ है ये कितनी होगी, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इस पे यहाँ पे काम चलता है, ठीक है। आप यहाँ समझ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसके ऊपर भी करके भी बताते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल तो छोड़ो, मैं अपन सीधे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने एग्जाम्पल ले लिया कि हमको एक नई लायर बनानी है और उसका मोबाइल का सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने मोबाइल को नापा काय में, आप किसी भी चीज में नाप सकते हो, चाहे सेंटीमीटर में चाहे इंच में, मैं भी इंच में नाप लेता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा मोबाइल 7 इंच लंबा है और 3 इंच चौड़ा है, ठीक है, 3 इंच चौड़ा है। उसका रिजोल्यूशन कितना रखना है, तो यहाँ पे मैंने रिजोल्यूशन रखा 300, मतलब कि हर एक बॉक्स में 300 पिक्सल्स होंगे। यहाँ पे पिक्सल्स पे काम होता है, पिक्सल्स पे कैसे काम होता है आप समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक बाउल रखा, उसमें बहुत छोटे 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 बॉल पटक दिए, तो वो एक बाउल में अगर 300 बॉल्स होंगी तो वो एक पिक्सल काउंट होगा। इस तरीके से आप पिक्सल को समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका ऐसे, पर ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, आपको तो वर्टिकल चाहिए ना। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे इमेज में जाओगे और यहाँ से आप इसको रोटेट करोगे, तो ये आपका रोटेशन में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इसमें बेसिक बेसिक टूल्स हैं, मैं बेसिक, अब अपन बेसिक टूल्स के ऊपर चलेंगे कि आप बेसिक टूल्स पे कैसे काम करोगे। तो ये आपका एक मोबाइल का एक स्ट्रक्चर आ गया, एग्जांपल मान के चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन टूल्स है, टाइप टूल्स हैं, ये सारे के सारे हमारी एक एक क्लास है ये पूरी, ठीक है। ये छोटी चीज नहीं है, इसके अंदर एक एक पार्ट बहुत लंबा मिलेगा आपको। तो जब भी ये कम से कम जो कोर्स है ना आपका, आप मान के चलो कि कम से कम तो ये 12 से 18 घंटे का कोर्स आपका जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे बेसिक टूल्स के बारे में, जिन पे हम ज्यादा काम नहीं करना आगे तक, ठीक है ना, मगर वो काम हमेशा यूज में आएंगे। तो आपका पहला टूल आ जाता है हैंड टूल, ठीक है। अगर आप इस पे एच दबाओगे या वी दबाओगे तो ये मूविंग टूल आपको मिल जाएगा, आप इस पे रखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अब ये मूविंग टूल काम कैसे करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं अभी एक मेरी 2 लेयर है, ठीक है ना, और 2 लेयर में मैंने पिछला तो व्हाइट कलर का था, इस लेयर पे मेरा एक ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है।
तो ये सर्कल को मेरे को हिलाना है, मूव करना है, तो मैं या तो मैं इस टूल का यूज करूंगा, मूविंग टूल का, ठीक है, या मैं इस पे एच दबाऊंगा तो हैंड पे आएगा, तो मेरा हैंड पे हैंड टूल भी काम करता है, ठीक है ना। पर हैंड टूल हमारा कहीं कहीं पे काम नहीं करता, बेसिकली कहाँ काम करेगा आगे चल के पता चलेगा। तो आपके लिए यहाँ पर वी दबाओगे आप कीबोर्ड में, या आप यहाँ पे जाओगे तो वी से आपका मिल जाएगा मूविंग टूल, ठीक है ना। उसके बाद आपका सिलेक्शन टूल है जिसपे पूरी क्लास रहेगी, कटिंग टूल है यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए इरेजर को। इरेजर में आपको 3 तरीके की यहाँ पे इरेजर देखने को मिलती है, इरेजर सिंपल, ठीक है, मैजिक इरेजर मिलेगा आपको, और बैकग्राउंड रिमूवर इरेजर मिलेगा। ये वैसा इरेजर नहीं है कि आप एक बार में इसको क्लिक कर दो, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं एक फोटो क्लिक करूंगा, एक यहाँ पर मैं इन दोनों का भी मर्ज करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देख रहे होगे कि एक जो बैकग्राउंड था ना, सिर्फ वो रेस तो हुआ, पर क्या हुआ, वो सिर्फ उसी सिलेक्शन के अंदर हुआ जहां पर हमारी लाइनिंग थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अभी ये एक टूल बेसिक है जो कि आपको बार बार यूज मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टाइपिंग की, तो अगर आप यहाँ पर चले जाओगे और इस पर अगर अपना माउस रखोगे तो आपको मिल जाएगा बेसिकली आपका टाइप टूल। तो आप इसके लिए टी दबा सकते हो, टी दबाओगे तो आप टाइपिंग टूल आ जाएगा जहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और सबसे मेन यूज होने वाला है आपका यहाँ पर जो कि है मैनेजर, एक सेकेंड रुकिएगा, ओके, इसको बोलेंगे जूम टूल, ठीक है। तो जूम टूल बोल दो आप इसको, या आपको मैग्नीफाइंग ग्लास बोल दो इसको। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद किसी भी पोर्शन के ऊपर जूम कर सकते हो। बेसिकली आपको अच्छा डिजाइनर बनने के लिए उसमें जूमिंग जूम आउट पे काम बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे फिनिशिंग आई, एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई, आपको मैंने बेसिक इरेजर बता ही दिया, अब आपको करना क्या है, आपको इसको इरेज करना है इतना, तो आपका ये सर्कल में इरेजर आ गई, इसको आप इरेज कर लोगे इतनी सी जगह। मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे क्लाउड बना रहे थे और उतना क्लाउड बना नहीं, वैसे तो आप यहाँ पे वो चीजें नहीं करने वाले आगे चल के, पर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने वो चीज बनाई मगर गंदी बनी, तो आपने इसको मिटा दिया। अब यहाँ पर तो प्लस टूल है, तो आप इसको प्लस करते जाओगे तो ये तो बढ़ता जाएगा। इसमें माइनस के लिए या तो आप अल्ट की दबा सकते हो, या आप इसमें राइट क्लिक करके जूम आउट पे क्लिक कर सकते हो, या फिट टू स्क्रीन कर सकते हो। तो आप देखोगे फिट टू स्क्रीन में मैंने उस शेप को बराबर ही लेके आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से इसको करके बताता हूँ कि मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक हार्ट बनाया, ठीक है, और ये हार्ट यहाँ से गंदा हो गया, या मान लेते हैं यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया, तो मैं इसको इरेजर से आराम से मिटा सकता हूँ। उसके लिए मेरे को जूम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इरेजर को यूज करूंगा तो देखो गलती हो सकती है, मेरे से इतना बड़ा कट सकता है, यहाँ से ये भी बाइक जा सकता है, वहां भी जा सकता है। अब मैं अगर इसको जूम करूँ तो ये उतना फिनिशिंग से नहीं हुआ, पर अगर मैं इसको जूम करके करता तो हो सकता था कि ये बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। तो ये हमारा बेसिकली इंटरफेस है, आपको बेसिक बेसिक इंटरफेस बताया। अब इसके आगे हम लोग टूल्स के ऊपर काम करेंगे, किस किस तरीके से कौन सा टूल काम करता है। मिलते हैं सेकंड क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।